बिहार के शिक्षा मंत्री ने स्मृति ईरानी को डियर कह के संबोधित किया था, जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ। लेकिन उसके बाद मामला दलित तक पहुंचा और अब स्मृति ईरानी जी की माने तो ये पूरा मामला उन्होंने औरत के सम्मान से जोड़ दिया है। हमारे साथ कुछ पीएचडी के स्कॉलर हैं और स्टूडेंट हैं और हम उनसे बात करेंगे कि जो पूरा चिट्ठी से मामला उठा और जो स्मृति ईरानी ने जो अब आके फेसबुक पे लिखा है वो किस हद तक सही है और उनकी बातों को किस तरह से लिया जाए। जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने अब कहा है कि मुझे डियर से आपत्ति नहीं है, ये औरत के सम्मान का मामला है। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि डियर शब्द जो है ये अपने आप में कोई भी जेंडर को इंडिकेट नहीं करता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हम यूज करते हैं। तो इससे जिस तरीके से स्मृति ईरानी अभी रिएक्ट हो रही हैं, आग बबूला हो रही हैं, ये मुझे नहीं लगता कि कहीं से वाजिब है। और जहाँ तक रहा कि उन्हें लगा कि उन्हें नहीं बोला जाना चाहिए, तो ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें नहीं बोला जाना चाहिए तो ठीक है, नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई शब्द संबोधन जो है पूरे फेमिनिस्ट स्ट्रगल को रेगुलेट करता है, और ख़ास करके डियर शब्द। अगर आप हाल के दिनों में अगर हम देखते हैं जेएनयू में जो इंसिडेंट हुआ, उसमें लड़कियों को क्या नहीं बोला गया। वर्स देन प्रोस्टिट्यूट बोला गया, शाम होने के बाद नंगा नाच करने वाली बोला गया, और कई सारे ऐसे अब शब्द के साथ लड़कियों को सूचित किया गया जो कि किसी भी समाज और किसी भी जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए बिल्कुल ही शोभनीय नहीं था। बट उसमें तो कोई खंडन नहीं किया। बीजेपी के नेता लगातार बोलते रहे, स्मृति ईरानी की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि इस तरह की जो शब्द है ये नहीं यूज किए जाने चाहिए महिलाओं के साथ। उस समय सम्मान की बात क्यों नहीं की गई? नहीं, मैं किसी पार्टी के स्तर पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं स्मृति ईरानी एक महिला हैं, पहले मैं इस बात को समझ रहा हूँ और उसके बाद मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि जैसे हाय डियर, हेलो डियर कोई बोले तो थोड़ा सा आपत्तिजनक हो सकता है जो आपको नहीं जानता हो। लेकिन एक दूसरे राज्य का शिक्षा मंत्री हैं, आप केंद्र में शिक्षा एचआरडी की मिनिस्ट्री हैं और आपको डियर करके एक फॉर्मल लेटर लिखा जा रहा है, या जो आजकल फेसबुक पे भी लेटर लोग लिखते हैं, आप उन्होंने भी फेसबुक पे जवाब दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सचमुच ये सम्मान से जुड़ा मामला हो सकता है? अगर मेरा राय माने तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि डियर शब्द ऐसा शब्द है जिससे कि मुझे ओवर रिएक्ट करना चाहिए और ये हमारे अपमान से जुड़ा चीज़ें हैं। अगर ऐसा है तो जब दत्तात्रेय ने उन्हें लेटर लिखा था तब उन्होंने क्यों नहीं रिएक्ट किया? और मोदी जी और ख़ुद वो कई बार डियर शब्द का यूज करते आई हैं। फिर आप एक खास जब अशोक चौधरी बोल रहे हैं तभी आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? उससे पहले क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी ने इशू बनाया, वो उन्होंने उसको औरत के सम्मान से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि चूँकि मैं महिला हूँ, सबसे पहले मैं महिला हूँ, उसके बाद मैं किसी पार्टी का नेता हूँ और फिर मैं मंत्री हूँ। तो इस वजह से जो इस तरह के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि चूँकि अशोक चौधरी दलित हैं और इसलिए उन्होंने डियर संबोधित किया, तो इस वजह से स्मृति ईरानी का रिएक्शन अच्छा नहीं था या उन्होंने रिएक्ट किया और अब उसको उन्होंने अपने सम्मान से जोड़ दिया। तो क्या लगता है आपको कि डियर कह के जो खत लिखा जाता है और वो कोई ऑफिशियल आपको कोई चीज़ बता रहा हो, तो उसमें सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है? देखिए, ऐसे शब्दों को लेकर के महिलाएं हमेशा मतलब सम्मान की पहली बात तो बात कहीं से आ नहीं रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, महिलाएं अक्सर शिकार होती हैं कुछ शब्दों को लेकर के कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, लेकिन अगर हम इसको एक कास्टिस्ट लाइन से देखें तो उनके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है, या तो कि वो एक उनकी पार्टी के लोग उनको बड़े अच्छे से डियर करके बोल सकते हैं, लेकिन वही या तो वो बिहार गवर्नमेंट का है, या तो वो नीतीश की सरकार का है, या फिर वो कांग्रेस का है। ये सब उनके अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये भी है कि वो एक दलित नेता है, तो एक दलित नेता उनके बराबरी में आके किसी को डियर कैसे कह सकता है? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन ये भी है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस तरह से हमारी परवरिश होती है और जिस तरह से महिलाएं खासकर हर क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, तो जो एक मर्दवादी समाज है, जो पितृसत्तात्मक एक समाज है, वो कई तरह के सवाल खड़ा करता है महिलाओं की सफलता पर। जी बिल्कुल करता है, लेकिन इस एंगल से बिल्कुल मतलब ऐसा हम लोग फॉर्मल लेटर भी लिखते हैं तो हम उसमें डियर सर या डियर मैडम करके लिखते हैं। मुझे खुद याद है कि हम लोग स्कूल में भी कभी हमको लेटर लिखना सिखाते तो डियर करके बोलते थे। तब मतलब ऐसी चीज़ें में मतलब इन सब चीज़ों में बखेड़ा खड़ा करने से जो महिलाओं की असली लड़ाई होती है, रोज़ रोज़ में जो हम लोग को कोई भी आके अगर कोई कास्टिस्ट लाइन पर आपको कुछ भी बोल के सुना के चला जाए, तो फिर वो महिलाओं की जो असली लड़ाई है वो कमज़ोर पड़ती है इन सब ऐसे हल्ला करने से। खासकर बीजेपी की बात करें जिसमें वो हैं नेता हैं, तो
उस पर मतलब जो बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसमें महिलाओं को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। माना जाता है ऐसा कि जो वर्णवादी व्यवस्था है उसमें जाति के बाद सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं हैं। इवन इतना कहा जाता है कि जो जातीय व्यवस्था में जो जाति प्रताड़ित है उससे कई गुना ज़्यादा महिलाएं प्रताड़ित है। स्मृति ईरानी उसी से आती हैं, लेकिन उन्होंने एक सवाल भी किया है कि मैं हमेशा से मुखर रही हूँ। तो आपको लगता है कि एक मुखर जो जो हैं इस वजह से वो इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं? मुखर का मतलब मुझे नहीं पता। मुखर का मतलब होता है कि प्रतिरोध करना, जैसे आपको कोई टीज करे तो आप उसका जवाब देंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने उनका लेटर पढ़ा। देखिए पहले तो मैं बता देना चाहूँ, ये डियर को लेके जो मुद्दा है ये बिल्कुल नॉन इशू है। ये मुद्दा उन्होंने इसीलिए खड़ा किया है तो ताकि जो फंडामेंटल जो बेसिक सवाल हैं उनसे वो दूर हटे, उस पर उन पे कोई सवाल ना उठाया जाए। तो ये जो प्रतिरोध कर रही हैं, जो मिडिल क्लास महिला होकर जो इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री दी कि इनका स्ट्रगल ऐसे था वैसे था करके कैसे इनको चुप कराया जाता था, और जो बात इन्होंने सम्मान से जोड़ी है, तो ये एमएचआरडी मिनिस्ट्री की मिनिस्टर हैं, तो ये कहीं अपने मिनिस्ट्री में भी झांक के देख ले कि इनके अंडर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इनके अंडर जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें महिलाओं का क्या स्टेटस है, उनमें महिलाओं की इज्जत की क्या या सम्मान का या डिग्निटी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या स्टेटस है। तो आप देखेंगे कि राजस्थान में डेल्टा मेघवाल जो एक दलित लड़की थी, उसका एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रेप और मर्डर दोनों हो जाता है। तब स्मृति ईरानी जी चुप रहीं, तब उन्होंने प्रतिरोध करने की नहीं सोची। तब क्यों उनको महिलाओं के सम्मान या राइट टू एजुकेशन या इस सब के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। अब स्मृति ईरानी जी ने अपने बहुत ही रिस्पॉन्स में दिया हुआ है कि क्या उन्होंने लिखा है, गर्ल्स हु आर वॉकिंग विद देयर हेड डाउन, जो लड़कियां अपना सर झुका के चलती हैं, मैं उनसे कह देना चाहती हूँ आप अपना सर ऊंचा करके चलिए। तो मैडम जो लड़कियां डेल्टा मेघवाल जैसी लड़कियां, जो दलित लड़कियां हैं, जो अपना सर ऊंचा करके चल रही थी, अपने कम्युनिटी में कुछ बन के दिखाना चाह रही थी, और कम्युनिटी में एक वो ऐसी ताकत थी, जब आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, आप उसको इंस्टीट्यूशनल उसका मर्डर होता है, रेप होता है, तब आप चुप रहती हैं। तो क्या आपको डेल्टा मेघवाल के सवाल में विमेन के सम्मान का मुद्दा नहीं दिखता है? एक और दो चीज़ें मैं बस झट से कह के ख़त्म करना चाहूँगी कि जैसे अब उनके रिस्पांस ने, उन्होंने अपने कार्यशाला में उन्होंने क्या क्या किया, वो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है कि पहला तो उन्होंने बिगिन किया है कि 4,17,000 टॉयलेट उन्होंने बना दिए हैं स्कूल्स में, ठीक है। अब देखिए ज़रा उनको ये भी कहना पड़ेगा उनको कि मैडम जाके नवसर्जन और बाकी सारे जो ऐसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके रिपोर्ट देख लीजिए, उनमें लिखा हुआ है कि दलित बच्चियां जो हैं उनसे स्कूल में टॉयलेट साफ़ करवाए जाते हैं, और उसी के कारण वो स्कूल छोड़ देती हैं, वो ड्रॉप आउट होती हैं। तो ये सब जो इन पर मैडम की नज़र कब पड़ेगी? नहीं, ये एक मंत्री हैं, वो आपके सवाल जायज़ हैं, आपके जो सवाल हैं वो जायज़ हैं, देश की मंत्री हैं, उनसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा था कि जो सम्मान से जिस तरह से उन्होंने जोड़ा ऐसे उनका अब आरोप है कि चूँकि मैं बहुत जल्दी राजनीति में ऊपर आई हूँ, मैं मंत्री बनी हूँ और एचआरडी मिनिस्टर बनी हूँ, मैंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, मैंने कपिल सिब्बल जैसे नेता के खिलाफ चांदनी चौक से चुनाव लड़ा है, और चूँकि मैं हार गई तो ये लोगों को पच नहीं रहा है, तो इस वजह से मेरी आलोचना हो रही है। नहीं, उनकी आलोचना सिर्फ उनके जो काम न करने की वजह से ही हो रही है। अगर वो यही सब रास्ता लेती और ढंग से काम करती तो उनकी कोई आलोचना नहीं करता। और मुझे लगता है कि जो सुषमा स्वराज हैं, उनका जो फॉरेन रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशंस का जो डिपार्टमेंट है, उनको जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी वाले भी हैं, उन्होंने भी सम्मानित किया कि योर वर्क स्पीक्स फॉर यू। तो ऐसा क्यों है कि स्मृति ईरानी जी को लगता है कि वही एक महिला है जो टारगेट होती हैं? लेट योर वर्क स्पीक फॉर योर सेल्फ। आपने जब कोई काम ही नहीं किया है, आप स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप घटा रही हैं, आपको यहाँ एसटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, बहुत सारे ओबीसी स्टूडेंट्स का महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप ही बंद हो चुका है, तो आपकी निंदा होगी। और उस निंदा को अगर आप अपने पर्सनल लाइफ से जोड़ेंगी, ना कि अपने पोजीशन से जोड़ के देखना नहीं चाहेंगी, तो ये नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि स्मृति ईरानी सफल हैं, मंत्री बनी हैं, चुनाव हारने के बाद भी वो मंत्री बनी है, पार्टी में उनका कद बड़ा है, आरएसएस की भी बहुत करीब मानी जाती हैं, तो इस लिहाज से भी आपको लगता है कि उनकी कुछ ज़्यादा आलोचना हो रही है?
अ, आपने जो अभी सवाल किया कि महिलाओं को ज़्यादा फेस करना पड़ता है किसी भी पार्टी में, उनको बहुत ही उनकी कैरेक्टर एनालिसिस होती है, तो इस बात से मैं समर्थन में हूँ कि हाँ, ऐसा होता है कि जब महिलाएं इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में आगे बढ़ती हैं और जब वोकल होकर के अपनी बातों को रखती हैं तो उनके कैरेक्टर पे लोग अटैक करते हैं। बट अगर बात हम स्मृति ईरानी जी की करेंगे तो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि बाकी सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक महिलाएं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे जब डियर की बातें आ रही है और इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, मुझे सरासर ये लग रहा है कि बस वो फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव को लेकर के, फेमिनिज्म के स्ट्रगल को लेकर के कैश कराना चाहती हैं। उन्हें बुनियादी डिस्कशन डिबेट में नहीं जाना है। आए दिन लड़कियों का रेप हो रहा है, खुलेआम रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, उस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं, एजुकेशन पे कोई डिबेट डिस्कशन नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि जो जो जिस तरह से यूजीसी के जो फैसले हैं और जो खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सरकार के खिलाफ जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए वो इशू को क्रिएट कर रही हैं। बिल्कुल 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 यही बात है कि वो डाइवर्ट करना चाहती हैं, बार बार विवादों में रहना चाहती हैं और बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं जिससे कि सच में डेवलपमेंट हो सकता है, रियल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, जिससे हमारे ओबीसी एससी एसटी जो हमारे एक पिछड़े कास्ट हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनकी भलाई हो सकती है, उनकी बुनियादी चीज़ों की ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। उसमें हम कोई डिस्कशन डिबेट नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो पूरा मामला है, खासकर डियर वाले मामले को लेके जिस तरह से अशोक चौधरी ने खत लिखा, उसमें पहले वो आलोचना करती हैं, उसके बाद जब मामला ये तूल पकड़ लेता है कि वो दलित हैं इसलिए शायद उनको बुरा लग गया, तो उसको उस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने के लिए स्मृति ईरानी अब उसको महिला सम्मान से जोड़ रही हैं। देखिए, महिला सम्मान की बात अगर वो अभी इस तरह से चला रही, जैसे बिल्कुल अंशु ठीक बोल रही हैं कि मतलब जो फेमिनिज्म का वो एक ले करके बहाना कि मतलब ऐसे मेरा सम्मान में कैसे ऐसे हो गया ये वो, तो जब कोई भी लड़की आईपीएस या आईएएस बनती है तो आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं सुंदर लड़की कह करके, ठीक है। तो सुंदर लड़की कहने का क्या मतलब है? तब उसके सम्मान की बात कहाँ चली जाती है? वो अपना मेहनत करके कुछ बनी है तो आप उसको पूरा उसका मेहनत को सिर्फ उसके सुंदरता तक में लाके उसको सीमित कर देते हैं। ये क्या बात है? तब आप क्यों नहीं सम्मान की बात करती हैं? तो एक चीज़ से तो आप लोग कम से कम सहमत होंगी कि स्मृति ईरानी जिस तरह से प्रखर होकर बोलती हैं, तो जो चाहे पार्टी कोई भी हो, महिलाओं के लिए बहुत स्पेस नहीं बनता है आसानी से, तो उस हिसाब से तो उनकी बात को तवज्जो दी जा सकती है। बिल्कुल हम ये मानते हैं कि स्मृति ईरानी एक महिला हैं और अगर वो पार्टी में आ रही हैं, अगर बातें रख रही हैं तो हम उनकी एज अ वुमेन हम सम्मान करते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि वो करेक्टरलेस महिलाएं हैं, इस तरह की बातें कभी कोई नहीं कर रहा है। उनके कामों की आलोचना हो रही है, महिला का आलोचना नहीं हो रहा है। वो जिस तरह की काम करते हैं, जिस तरह के विवादों में फंसी रहती है, हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, न कि ये कि वो वुमेन है इसलिए हम उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो ऐसा भी लगता है कि एक उनका एक नज़रिया भी है, अगर उनकी पार्टी से कुछ हो तो उस पर वो ध्यान नहीं देती, लेकिन जब वही कोई अपोजिशन से बात हो तो फिर वो उसको डाइवर्ट करती हैं। दत्तात्रेय का भी जब वो उनको डियर करके लेटर लिखते तो वो 4 बार उनको रिप्लाई करती है, लेकिन अगर कोई शिक्षा से लेकर के उस बात को लेकर के कोई उनसे पूछ रहा है तो वो सम्मान पर ले आती हैं। उन्होंने खुद आई थिंक CNN IBN के कोई रिपोर्टर हैं भूपेंद्र चौबे, वो तो ट्विटर पे पोस्ट है, उन्होंने खुद उनको डियर करके सम्मानित किया है। तो ये जो मुद्दा है डियर का, ये बस अपनी खामियां और अपनी गलतियां और अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए उन्होंने खड़ा कर रखा है। मतलब इसमें आपको पूरा फेमिनिज्म का मामला नहीं लगता है? नहीं, ऐसा आप लोग को नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी में कहीं भी सम्मान से और महिला अधिकारों से जुड़ा कोई मामला नहीं लगता है? लेकिन डियर शब्द जो संबोधन का एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, सॉरी मुझे इससे कोई फेमिनिज्म पर्सपेक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। ये एक फालतू का डिस्कशन है, बेबुनियादी डिस्कशन है, जिससे कि बेसिक इशूज को डाइवर्ट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। नहीं, लेकिन जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, चाहे वो वुमेन्स इक्वालिटी हो या कुछ भी हो, तो उसमें रिस्पेक्टेड और आदरणीय, सादर प्रणाम, ये सब भी तो इक्वालिटी के खिलाफ है। तो इस हिसाब से भी देखें तो डियर को लेके बहुत हंगामा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें तो कोई जेंडर ही नहीं है। आप बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को डियर हम बोलते हैं। ये तो अगर ये बात है कि मतलब आप मुझको पर्सनली नहीं जान रहे हैं और आप मुझको डियर बोल रहे हैं, तो हम लोग तो ऐसे भी बाज़ार में जाते हैं तो कोई भी किसी को बहन जी या भाई साहब कह देता है तो फिर हर महिला चिल्लाने लग जाए कि अरे आप मुझे जानते हैं ना, बहन जी कहाँ से बोल दिए, या भाई साहब, हम आपके भाई साहब कैसे हो गए। तो ये सब बिल्कुल ही डिबेट करने वाली कोई बात ही नहीं है कि इसमें उनके सम्मान को चोट पहुँची हो।
जेएनयू के कुछ छात्र भी हैं हमारे साथ, और जो जिनका मानना है कि ये जो पूरा मामला है अशोक चौधरी का, जो बिहार के शिक्षा मंत्री वो दलित कम्युनिटी से हैं, इसलिए भी स्मृति ईरानी ने इसको तूल देने की कोशिश की। और बाद में जब उनको लगा कि ये मामला थोड़ा अलग बिगड़ता जा रहा है तो एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश है। हम बात करेंगे दलित इशू को लेकर कि क्या सचमुच स्मृति ईरानी ने ऐसा सोचा होगा कि वो दलित हैं और वो मुझे डियर कैसे लिख सकते हैं? आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात जैसे हमारे बाकी साथियों ने कहा, देखिए महिला सम्मान का जो मुद्दा है वो मुद्दा केवल एक महिला का खुद को लेकर नहीं, खुद को लेकर तो है, खुद के सम्मान की बात है, लेकिन स्मृति ईरानी के साथ जो बात है वो केवल खुद के सम्मान की बात है। जब महिला की बात आई, वो दूसरी महिला है वो उनके सम्मान के बारे में नहीं सोचती है, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक नहीं नहीं, पॉलिटिकल स्मृति ईरानी ने जो उन्होंने कहा है उसमें उन्होंने कहा है कि महिलाओं को, उन्होंने कोई पार्टी नहीं लिखा, ये है कि उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है कि मैं हाँ खुद को एक रेफरेंस पॉइंट बनाते हुए, खुद को एक अपना डिफेंड करते हुए वो अभी ये बात कह रही है। वास्तविकता अगर देखा जाए तो इस देश में, जैसे हमारे बाकी साथियों ने कहा कि जितना भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर दलित लड़कियों के साथ रेप होता है, मर्डर होता है। स्कूलों में आज भी दलित लड़कियों को और छोटे बच्चों को भी उस टॉयलेट क्लीन करने नहीं के नहीं, लिए मेरा लोग सवाल वो नहीं था। स्मृति ईरानी ने कभी नहीं कहा कि दलित के साथ हो। मैं ये पूछ रहा था कि जो अशोक चौधरी हैं वो दलित हैं, इस वजह से हम स्मृति ईरानी ज़्यादा रिएक्ट कर रही हैं। मैं उस पर ही आ रहा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी का जो पूरा ये जो डिबेट है, ये डिबेट अपने आप में एक डिबेट ये भी दिखाता है कि ये कास्ट इम्प्यूनिटी होता है। जब बंदारू दत्तात्रेय जब स्मृति ईरानी को जब लेटर लिखते हैं और डियर करके संबोधित करते हैं तो स्मृति ईरानी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ये जो कास्ट इम्प्यूनिटी है, जो और कास्ट और जेंडर का जो रिलेशन इस देश में है, तो आप जब देखते हैं कि बहुत बार एट्रोसिटी केसेस आप जब आप उसको सही से स्टडी करते हैं तो बहुत बार आपको नज़र आता है कि अपर कास्ट महिलाओं का जो सहभाग है एट्रोसिटी केसेस में वो बहुत ज़्यादा है। और आप गाँव की रियलिटी में देखेंगे तो एक अपर कास्ट महिला एक दलित आदमी को एक स्लैब भी करती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर अशोक चौधरी के पास अगर कोई मतलब ये चिट्ठी अगर अशोक चौधरी नहीं लिखे होते, कोई और लिखा होता जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में होता है, किसी और राज्य के मंत्री होते, तो फिर स्मृति ईरानी इस तरह के मुद्दे नहीं उठाती? देखिए, मामला जिस तरह से वो आत्मसम्मान का बना रही हैं, तो अगर आत्मसम्मान का होता तो पिछले जो ऑफिशियल लेटर्स आए हैं, और उनका काम ही है कि ऑफिशियल लेटर्स को एड्रेस करना। भाई वो देश का MHRD मिनिस्टर हैं, हर तरह से लेटर हर एक डिपार्टमेंट से आ रहा है, तो उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें सर और मैडम एक रिस्पेक्ट एक वर्ड है वो यूज होता है हमेशा एड्रेस करते हुए। उसको लेकर के जब इस अशोक चौधरी का मसला आया तो सवाल बना दिया। सवाल इसलिए बना दिया कि OBC रिजर्वेशन इन्होंने ख़त्म कर दिया। सवाल इसलिए बना दिया कि ट्राइबल का रिजर्वेशन अब जो है फेलोशिप ख़त्म कर दिया। तो ये जो करंट डिबेट में जहाँ तमाम मार्जिनाइज सेक्शन के लोग लगातार उन पर सवाल खड़े कर रहे थे, उस सारे इशू को डाइवर्ट करके आप सर मैडम इसी पर डिबेट करा रहे हैं। तो ये डिबेट नॉनसेंस डिबेट है, इस पर हमको हमारा कोई विश्वास नहीं है। लेकिन स्मृति ईरानी जी का कहना है कि जो दलित का इशू उठाया जा रहा है वो ही नॉनसेंस है, वो उसको पूरे मामले को औरत के सम्मान से जोड़ रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा था तो वो कह रही थी कि अशोक जी क्या महिलाओं को डियर कह के संबोधित करते हैं, या महिलाओं को डियर कह कब से आप संबोधित करने लगे? सवाल ये है कि अगर महिलाओं को डियर कह के संबोधित न किया जाए तो इस देश में संबोधन के और भी तरीके हैं, जिसमें कि जी हुजूर है, सरकार है और महामहिम है। ये सारे हम देखेंगे कि या तो अंग्रेज़ों ने बनाए थे कि जो इंडियन लोग उनको एक महामहिम, ऑनरेबल, इस तरह रिस्पेक्टेबल, इस तरह के शब्दों से संबोधित करें, या फिर ज़मींदार कम्युनिटी इस तरह का संबोधित करवाता था। अब सवाल है कि डियर जो है अंग्रेजी का इतना कॉमन शब्द है कि आप डियर किसी को कह सकते हैं। आप अपने भाई बहन, बेटा बेटी से लेकर के सरकार, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी कह सकते हैं आप डियर। इवन कि अगर मैं JNU से पढ़ा हूँ, मैं JNU की अगर बात करूँ तो यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर भी जब VC को लेटर लिखता है तो डियर सर ही लिखता है। मैंने भी जब भी लेटर लिखा, किसी को भी लेटर लिखा, इवन गवर्नर को मुझे लिखने की ज़रूरत पड़ी थी, मैंने भी डियर ही लिखा। और आप स्मृति ईरानी जी भी, अब सवाल ये उठता है कि स्मृति ईरानी जी 2 साल मंत्री रही, 2 साल में इन्होंने भी तमाम सारे लेटर्स लिखे होंगे। सवाल ये है कि स्मृति ईरानी जी डियर शब्द न लिख कर क्या शब्द लिखती थी? क्या वो ऑनरेबल शब्द लिखती थी, या फिर जी हुजूर लिखती थी, या जी सरकार लिखती थी? नहीं, स्मृति ईरानी ने डियर शब्द लिखे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि स्मृति ईरानी को डियर शब्द से सिर्फ इसलिए आपत्ति हुई क्योंकि वो एक दलित मंत्री ने डियर इनको कहा? नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि देखिए राजनीति में अगर आप है तो आपको पता होता है कि कौन सा मंत्री किस जाति का है, और अगर ये जातीय एंगल नहीं होता तो स्मृति ईरानी जी को इससे पहले ही प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन स्मृति ईरानी जी को सिर्फ तब प्रॉब्लम हुआ जब अशोक चौधरी ने उनको डियर कहा, और वो भी डियर संबोधित किया तो बिल्कुल अपने ही मसले पे किया। वो अशोक चौधरी जी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है, और एक स्टेट का एजुकेशन मिनिस्टर एक सेंटर के एजुकेशन मिनिस्टर से कह रहा है कि आपने बिहार के लिए क्या किया।
तो यहाँ पे सवाल ये होना चाहिए था कि क्या किया उसका जवाब देते, या फिर वो ये कहती कि हमने ये एक हो सकता था, मैं इनके बल्कि स्मृति ईरानी जी के पक्ष में थोड़ा बोलना चाहूँगा कि हो सकता था वो कहते कि हमने इतने पैसे दिए, आपने क्या किया, लेकिन उन्होंने विषय से हट करके एक फेमिनिज्म से जोड़ दिया। मैं पूछता हूँ कि डियर कहना फेमिनिज्म के अगेंस्ट कैसे है, बल्कि डियर एक बहुत ही इक्वल है। जब आप डियर आप मेल फीमेल को भी कह सकते हैं, फीमेल मेल को भी कह सकते हैं, इवन कि आप किसी को भी, आप अपने रिश्तेदार को भी कह सकते हैं। जैसे स्मृति ईरानी जी का कहना है कि जो मेरी ज़्यादातर जो आलोचना हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मैं तेज़ी से, मैंने अपनी पार्टी में मेहनत से जगह बनाई है, मैं मंत्रिमंडल में आया हूँ अपनी काबिलियत से, उन्होंने लिखा है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनके साथ थोड़ा सा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना हो रही है, या फिर उनके फैसले को आप लोग किस तरह से देखते हैं? बहुत ज़्यादा निगेटिव तो नहीं हो रहे हैं हम लोग? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल कन्वीनियंस है स्मृति ईरानी जो बार बार इस बात को कह रही है कि महिला हूँ, मैं बहुत ही मेहनत से आई हूँ, इसलिए मेरी आलोचना हुई है। कोई भी आलोचना इस बात के लिए नहीं कर रहा है कि वो महिला है। सब लोग जो भी आप आलोचना अगर देखते हैं, जो क्रिटिक्स है, वो क्रिटिक अगर आप बारीकी से देखते हैं, लोग आज एजुकेशन पॉलिसी ऊपर बात कर रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि संस्थानों में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन SC ST OBC स्टूडेंट के साथ हो रहा है, किस तरीके से महिला और जो लड़कियां जो छात्रा है, किस तरीके से उनके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन अत्याचार हो रहा है। लोग इस बात को लेकर उनके ऊपर क्रिटिक कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात बहुत एक कहना चाहता हूँ कि आप जो बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी का जो उनका जो डियर कहना और उनको जो बुरा लगा, इसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पावर के साथ जो पावर है, पावर के साथ, और मुझे लगता है इस देश में जो प्रकाश रहा हुआ है, जो हमेशा पावर में रहा है, उसके पास हमेशा एक एरोगेंस रहा हुआ है, और उस एरोगेंस उस स्मृति ईरानी में बार बार नज़र आता है। बार बार वो चाहेंगे कि अगर कोई दलित उनके पार्टी में हो, वो कहीं हम उनको मान सम्मान देते, लेकिन आप नीचे रहिए। और नहीं, ये बात आपकी इससे मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि स्मृति ईरानी के बारे में जब आप जानेंगे तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। कई तरह के किस्से हैं कि उन्होंने मैकडी में काम किया है। तो इस लिहाज से देखें तो मतलब मुंबई जाके करियर बनाना, फिर राजनीति में आना, तो एक चैलेंज तो था उनके लिए, और वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो आपको लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं इसको लेके, जैसे आप लोग कह रही हैं, तो उनका जो राजनीतिक उभार है उसको लेके भी थोड़ी सी है? अगर उन्होंने स्ट्रगल किया है तो हम उनके स्ट्रगल का सम्मान करते हैं, उनको सम्मान करते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल किया, और बहुत कम औरतें इस समाज में स्ट्रगल कर पाती। बट सवाल ये है कि इतना स्ट्रगल, एक वो महिला हैं और महिला सम्मान की बात हो रही है, आत्मसम्मान की बात हो रही है, तो आप सबसे पहले मुझे ये उनसे पूछना चाहेंगे कि महिलाओं के आत्मसम्मान की बात आप कब करेंगे? जब उनको आप शिक्षा देंगे तब वो जागरूक होंगे अपने आत्मसम्मान के बारे में। जब वो एक महिला, और स्मृति ईरानी एक महिला हैं, बहुत स्ट्रगल से आई हैं, तो वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, क्या खास कर दिया जिससे हम उनकी स्ट्रगल को बोले कि बहुत स्ट्रगल से आई तो हमारे लिए या वुमेन के लिए किया है। अगर आप UGC फंड कट की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों आती हैं। कितने % रूरल एरियाज़ के पेरेंट्स हैं जो अपनी लड़कियों को यहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए अगर UGC फंड कट होती है? तो यहाँ इस चीज़ को आप क्यों नहीं आत्मसम्मान से जोड़ते, महिलाओं के आत्मसम्मान से? उन्हें आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते हैं? उनके लिए आपको पॉलिसी लाना होगा, एजुकेशन सिस्टम में सुधार करनी होगी, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ट्विटर पे डिस्कशन कर रहे हैं आप। नहीं, एक तरह का ये भी है कि उनकी एजुकेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट में भी मामला है। तो आप लोगों को कहीं लगता है कि एक टारगेट होने का ये भी वजह है कि उनकी जो स्कूलिंग है वो प्रॉपर, मतलब जो कहते हैं उच्च शिक्षा नहीं है, इस वजह से भी उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, बात उनके एजुकेशन को लेकर के जो होती है कि किसी भी मतलब महिला का सम्मान करना एक अलग बात है, लेकिन अगर उनका एजुकेशन या जो भी उनका था अगर वो सही होता, मतलब अगर वो पहली चीज़ वो पहले आके बोलती ही ना कि मैंने ये किया है, यहाँ से BA किया है, वहाँ से MA किया है, मेरा स्कूलिंग ये है वो है, तो ये सवाल कभी उठता ही नहीं कि उनकी एजुकेशन क्या है। लेकिन क्योंकि उन्होंने शुरू में ही आके अपना जो भी झूठ या आज तक कुछ सामने आया नहीं, जो भी उनका एजुकेशन से रिलेटेड रहा है, और जहाँ तक वो स्ट्रगल की बात करती हैं तो बिल्कुल हम उनका स्ट्रगल जो भी रहा है हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी छात्र हैं उनका स्ट्रगल उनको नहीं नज़र आता है। जब वो फंड कट करती हैं, फेलोशिप बंद कर देती हैं, तब वो स्ट्रगल कहाँ जाता है? मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं भारत में खासकर पुरुषों को बिल्कुल क्रेडिट नहीं देता हूँ महिलाओं की शिक्षा के लिए। मुझे सावित्रीबाई फुले याद आती हैं, जिन्होंने
वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उनकी एक दूरदृष्टि से उन्होंने महिलाओं के लिए खोला। तो आप लोग इस नज़रिए से क्यों नहीं देखते हैं कि देश में एक एचआरडी मिनिस्टर हैं, महिला हैं, वो कोई क्रांतिकारी काम करेंगे, लेकिन जिस तरह से बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं उन पर। नहीं नहीं, हम उनसे उम्मीद रखते जब वो अगर वो MHRD मिनिस्टर हैं, वुमेन हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात होती। अगर वो हमारे लिए कोई पॉलिसी लेके आते, अगर हमारे एजुकेशन के लिए कुछ करते, हम उनकी पूरी सम्मान करते, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हम आज भी ये कह रहे हैं, हम उनके स्ट्रगल को सम्मान करते हैं, पर उनकी काम की आलोचना हम करेंगे, क्योंकि वो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, वो आम महिला नहीं हैं। हमें उनसे उम्मीद है और हमें चाहते हैं कि अगर उन्हें महिलाओं के आत्मसम्मान की इतनी फिक्र है, तो महिलाओं के सम्मान के लिए ही सही एजुकेशन सिस्टम में वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा दें, कोई बेसिक बुनियादी फंडामेंटल ज़रूरतों को पूरा करें, ना कि विवादों में, ट्विटर में और कई आलतू फालतू डाइवर्टिंग इशूज पे बस बात करके रह जाएं। हम ये चाहते हैं। तो जिस तरह से स्मृति ईरानी का बयान आता है, इससे लगता है कि वो बहुत प्रोग्रेसिव वुमेन है, लेकिन जिस तरह का एजेंडा है, जिस तरह की उनकी पार्टी है और जिस तरह की विचारधारा से वो आती हैं, उसमें उसको लेकर थोड़े से सवाल खड़े हो सकते हैं कि जो RSS है या जो RSS की जो पूरी सोच है, वो बहुत ज़्यादा महिला के पक्षधर नहीं है। हाँ, देखिए बीजेपी के नेताओं ने विमेन को क्या क्या करके संबोधित किया है, मगर उस टाइम स्मृति ईरानी जी नहीं उठकर खड़ी हुई कि आप मेरे पार्टी के हैं तो आप इस तरीके से विमेन के बारे में बात नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों है कि जब आपके क्रीडेंशियल पे सवाल उठने लगे, आपके काम पे उठने लगे, तो आप अपने सम्मान की बात करने लगी। तो दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि जैसे आपने सवाल पूछा था फेमिनिज़म को लेके कि वो अपने विमेन, तो बहुत बार सवर्ण विमेन जो होती हैं वो फेमिनिज़म को सिर्फ एक होमोजेनस एक तो कैटेगरी नहीं है। फेमिनिज़म जो है भारत में अलग अलग तरह के फेमिनिज़म है। बहुत बार ये होता है कि सवर्ण औरतें जो हैं अपने हिसाब से फेमिनिज़म को मोड़ना चाहती है, एलिटिज़म होना चाहता है कि डियर बोल दिया तो मुझे इंसल्ट कर दिया। आप देखिए कि क्या अब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं ये लेके आई थी, ये एक स्कूल टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर है। यहाँ पे जैसे पता नहीं कौन सी स्कूल टेक्स्ट बुक है, तो स्कूप वूप में NCERT का शायद होगा ये। तो यहाँ पे गोरी महिला है जिसने गहने दागिने पहने हुए हैं और अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, उसको बोला गया है ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक काली सावली सी महिला है जिसकी साड़ी थोड़ी सी फटी हुई है या जो भी, मतलब अच्छे इसके नहीं है, ना गहने पहने हुए हैं, तो उसको दिया हुआ है अगली। तो ऐसी क्या बात हो गई कि मैडम ने अपने इसमें क्लेम भी किया है कि उन्होंने सारे बुक्स NCERT टेक्स्ट बुक्स जो हैं ऑनलाइन कर दिए। भाई आप ऑनलाइन तो कर दिए हैं, सही बात है, लेकिन कंटेंट के बारे में आप जो कंटेंट में सेक्सिज्म है, कास्टिज़म है, रेसिज्म है, उसको आप कब सुधारेंगी? उस मुद्दे पर आप जाके कब बात करेंगी? तो इसके क्या इस महिला का सम्मान नहीं है? क्या इसके पास इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी की बात नहीं की जा सकती है? आप करना नहीं चाहती हैं? तो देखिए ये सब उनके ऊपर सवाल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उठते हैं क्योंकि उनका काम बिल्कुल ठीक नहीं है। तमिलनाडु में 3 रोहित वेमुला के सुसाइड के 1 या कुछ महीनों बाद 3 महिलाओं ने सुसाइड इसीलिए कर दिया। वो कॉलेज शायद SVS योगा में मेडिकल कॉलेज था, उन्होंने सुसाइड इसीलिए कर लिया क्योंकि फ़ीस बहुत हाई थी। उनको 6 लाख रुपया उनसे ऐंठा गया प्रिंसिपल ने, ना उनको स्लिप दिया गया ना रिसीट दिया गया, और उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो व्हाट हैपन्स टू देयर रिस्पेक्ट, है ना? मतलब आप जो विमेन डिग्निटी या इस सब की बात करती है, इन महिलाओं की मेहनत का क्या, जिनको अपनी आखिर में जान गंवानी पड़ती है। मेहनत उभरने के लिए स्मृति ईरानी जी ने बिल्कुल की है, लेकिन वो महिलाएं जो गांव से आती हैं, जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हैं, शायद वो भी नर्स बनना चाह रही थी, 3 महिलाएं, उन्होंने टुगेदर तीनों मिलके एक चिट्ठी लिखी और उस पर उन्होंने प्रिंसिपल को ब्लेम किया कि इन्होंने हमारे 6 लाख रुपए खा लिए। सुब्रमण्यम करके वो प्रिंसिपल थी यहाँ। तो इस मुद्दे पे स्मृति ईरानी जी चुप रही, बिल्कुल चुप। क्या ऐसी बात हो गई कि आप विमेन के बारे में इतना बात करें, फेमिनिज्म के बारे में इतना बात करें, आप विमेन को कह रहे हैं सर उठा के चलिए, लेकिन क्या ये विमेन आपके नज़रिए में विमेन नहीं है? ये जो लड़कियां जिनकी जान जा रही है इन इंस्टीट्यूट्स में, वो आपके नज़रिए में कौन है?
तो ये वो लड़कियां हैं मेरे साथ जो बैठी हैं, जो जिनसे हमने बात की है, स्कॉलर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और सब की सब हायर इंस्टीट्यूट में पढ़ती हैं, देश के बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। लेकिन इन लोग का मानना है कि जो अशोक चौधरी का मामला था उसमें कहीं से फेमिनिज्म नहीं है और कहीं से महिला सम्मान का मामला नहीं आता है। और इन लोग की एक अपनी राजनीतिक समझ है जिसके हिसाब से लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है इसको डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि जो स्मृति ईरानी की खासकर जो उनके काम को लेकर जो आलोचना हो रही है उसको दूसरी दिशा में डाइवर्ट किया जाए। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।